वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप या कॉइल। ठीक है, तो जब हम किसी लूप को या किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं एंड इफ द कॉइल इज कैरिंग अ करंट, तो इसके ऊपर लगने वाला है एक टॉर्क। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इस टॉर्क का इक्वेशन क्या होगा, ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, और इस कॉइल या जो रोटेटिंग कॉइल है इसके आगे के एप्लीकेशंस कहाँ पे होंगे। ठीक है, कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, इसका हम क्या फायदा ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूं एक रेक्टेंगुलर कॉइल को। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल को लेके मैं टर्क का इक्वेशन डिराइव करूंगा, पर मैं पहले से बता देता हूं कि वो जो इक्वेशन रहेगा वो आप किसी भी शेप के कॉइल के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो सर्कुलर हो चाहे वो स्क्वायर हो, किसी भी शेप के कॉइल के लिए आप लोग यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेता हूं मैग्नेटिक फील्ड को। Let's say this is the north pole of a magnet and this is the south pole of a magnet। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो होगी इस डायरेक्शन में। This is the direction of magnetic field। और यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, एक कॉइल लिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया हुआ है। दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल। यहाँ पे मैं लेट से इस कॉइल में भेजता हूँ इस डायरेक्शन में करंट, तो ये करंट इस तरह से फ्लो करेगा, यहां से होते हुए यहां पे करंट क्या करेगा, लीव करेगा। तो यहाँ पे लेट से मैंने जो करंट भेजा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड है आई। तो पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि एक करंट कैरियिंग वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे लगने वाला है एक फोर्स। यहाँ पे जब हम इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इसके ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स है दे आर जस्ट लाइक करंट कैरियिंग कंडक्टर्स, तो इन पे लगने वाला है फोर्स। सो डिस्कशन को इजी बनाने के लिए हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, लेट से दिस वायर एलिमेंट इज ए बी, ये जो कॉर्नर है दिस इज सी एंड दिस इज डी। और मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल बिल्कुल हॉरिजॉन्टली पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं 3D में दिखा देता हूं कुछ इस तरह से। ठीक है, यानी ये अगर नॉर्थ पोल है मैग्नेट का एंड ये साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, एंड ये कॉइल बिल्कुल इस तरह से हॉरिजॉन्टल पड़ा हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे सबसे पहले एनालाइज करते हैं एलिमेंट ए बी को। ए बी के केस में जो लेंथ वेक्टर है उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लेंथ वेक्टर। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी ये है। ठीक है, यानी इनके बीच में बनना है एंगल 0 डिग्री। तो इस वायर एलिमेंट पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि जब हमने फोर्स का इक्वेशन डिराइव किया था वो था आई एल बी साइन थीटा। यहाँ पे आप लोग जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 बराबर होता है 0 के एंड फोर्स हो जाएगा 0। इस केस में जब ये कॉइल बिल्कुल हॉरिजॉन्टली पड़ा रहेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में तो इसका जो ए बी लेंथ एलिमेंट है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अभी देखते हैं सी डी एलिमेंट को। ठीक है, तो देखिए सी डी में जो लेंथ एलिमेंट है वो इस डायरेक्शन में, हम लेंथ का डायरेक्शन लेते हैं करंट का डायरेक्शन, तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, इस वजह से लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन भी ये है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, यानी दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का है एंड साइन 180 डिग्री भी 0 के बराबर होता है, तो इस पे भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है फिलहाल। अभी आते हैं एलिमेंट बी सी के ऊपर। ठीक है, तो बी सी के लिए अगर आप लोग देख ले, जो लेंथ वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, लेंथ वेक्टर इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर अब एक फोर्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो जो फोर्स लगेगा वो होगा आई एल बी, क्योंकि साइन 91 के बराबर होता है। अभी फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो आप स्क्रीव रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल और राइट हैंड पाम रूल को यूज करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो लेट से अगर आप लोग स्क्रू रूल को यूज करते हो तो आप क्या करेंगे, लेंथ वेक्टर से टुवर्ड्स बी जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे आपका थंब जो होगा वो बिल्कुल अपवर्ड पॉइंट करेगा। ठीक है, वो पॉइंट करेगा अपवर्ड, यानी इस बीसी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा अपवर्ड, यानी आउट ऑफ द पेज, और उसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, लेट्स से कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है F1 एंड F1 इज इक्वल्स टू आई एल बी। अब आते हैं ईडी साइड के ऊपर। ठीक है,
तो AD जो साइड है उसमें या लेंथ एलिमेंट है उसमें लेंथ वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड ये है, इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो फोर्स यहाँ पे भी जो लगेगा जिसको मैं F2 का नाम दे रहा हूं वो होगा ILB। डायरेक्शन अगर आप लोग निकालेंगे स्क्रू रूल को यूज करके, यानी यहां से यहां पे आएंगे, अपने फिंगर्स को यहां पे लेके आएंगे, तो आप देख सकेंगे कि जो फोर्स होगा या आपका थंब पॉइंट करेगा वो एंड टू दी पेज होगा और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम क्रॉस से। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F2। तो CD और AB पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बल्कि BC और AD पे दो अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड में सेम है एंड वो उनका डायरेक्शन आपस में क्या है, अपोजिट है। तो ये क्या करेंगे, कॉइल को रोटेट करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे इस साइड पे बिल्कुल अपवर्ड फोर्स लग रहा है एंड ये जो साइड है इस पे इस तरह से डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो ये कॉइल को क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। कॉइल इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा, यानी इस पे लग जाएगा एक टॉर्क। ये जो लाइन मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये वो लाइन है जिसके अलोंग ये कॉइल रोटेट करेगा एंड द कॉइल विल नाउ रोटेट इन दिस डायरेक्शन। क्योंकि ये जो AD एलिमेंट है ये डाउनवर्ड चला जाएगा इस फोर्स की वजह से, ये BC साइड अपवर्ड आ जाएगा इस फोर्स की वजह से एंड ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो अभी हम क्या करते हैं, टर्क के इक्वेशन को निकालते हैं कि इसके ऊपर कितना टर्क लगेगा। तो अगर आप लोग ऊपर से देख रहे हैं, यानी ये यहां से बिल्कुल 3D में ऊपर से टॉप व्यू ले रहे हैं या यहां से बैक से ले रहे हैं, ठीक है, बैक व्यू देख रहे हैं, तो आपको ये कॉइल का ये एलिमेंट दिखेगा, ठीक है। ये CD एलिमेंट आप लोगों को नजर आ जाएगा अगर आप टॉप से देखेंगे या बैक से देखेंगे, ठीक है। बैक से देखेंगे तो आप लोग को CD नजर आएगा, ऊपर से अगर आप लोग CD को देखेंगे तो आप लोग को कुछ इस तरह का व्यू नजर आएगा, ठीक है। दिस इज द एलिमेंट CD। ये जो लेंथ एलिमेंट आप लोग को नजर आ रहा है, दिस इज CD। देखिए ये CD एलिमेंट इस BC वायर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, एंड यहाँ पे AD के साथ कनेक्टेड है। तो इस BC के साथ अटैचमेंट की वजह से इस CD पे यहाँ पे लगने वाला है अपवर्ड फोर्स और यहाँ पे D के कॉर्नर पे लगने वाला है डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है, एंड टू द पेज फोर्स। तो हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे लग रहा है फोर्स F1 और यहाँ पे लग रहा है फोर्स F2। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम देखते हैं। तो लेट्स से कि ये जो डायमेंशन है कॉइल की, यानी ये जो लेंथ है, हम इसको नाम देते हैं A का, ठीक है। यानी जितनी भी इसकी वैल्यू है इसको हम कहते हैं A एंड ये जो डायमेंशन है इसको हम बोलते हैं B, ठीक है। दिस इज ये होल डायमेंशन जो है ये, दिस इज B और ये जो पूरा डायमेंशन है दिस इज, मैंने इसको नाम दिया A। तो DC का जो लेंथ है वो हमारे केस में बराबर हो गया B के, ठीक है। तो दिस वॉज द सेंटर लाइन या एक्सिस ऑफ रोटेशन था, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा B/2। सिमिलरली ये डिस्टेंस हो जाएगा B/2। तो टर्क को कैसे आप निकालोगे, टर्क होता है फोर्स टाइम्स द मोमेंट आर्म। यहाँ पे दो फोर्सेस लग रही है, F1 के साथ अगर हम मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मोमेंट आर्म है B/2 और हम ऐड कर देंगे नेट टॉर्क को, दूसरा फोर्स लग रहा है F2 टाइम्स B/2, ठीक है। F1 और F2 की वैल्यू सेम है, तो अगर मैं उनकी जगह लिख लूं ILB टाइम्स B/2 प्लस ILB टाइम्स B/2, ILB को मैं कॉमन कर लूंगा तो बच जाएगा B/2 प्लस B/2 एंड B/2 इज नथिंग बट ILB टाइम्स B, ठीक है। यहाँ पे जो लेंथ है देखिए, ये किसका लेंथ है, ये फोर्स किस एलिमेंट के ऊपर लग रहा है, ये फोर्स बेसिकली लग रहा है BC या AD के ऊपर, ठीक है। इन दो के ऊपर लग रहा है ये फोर्सेस, तो इन दोनों का जो लेंथ हमने लिया हुआ है वो A है। तो इस L को मैं रिप्लेस कर सकता हूं स्मॉल a से, ये बन जाएगा B इंटू B। तो अगर मैं अरेंज कर लू IB इंटू A क्रॉस B, व्हाट इज A क्रॉस B, दिस इज बेसिकली द एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो जो टर्क लगेगा इस कॉइल के ऊपर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब ये पड़ा रहेगा वो होगा IBA। दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क। यहाँ पे A क्रॉस B बेसिकली हमें एरिया दे रहा है, दिस इज सिंपली लेंथ टाइम्स विड्थ, ठीक है। इसको आप सिंपली भी डिराइव कर सकते थे। अगर आप लोग क्या करते, बेसिकली देखो ये दो फोर्सेज एक कपल बना रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको टर्क को इस तरह भी निकाल सकते हैं कि एक का फोर्स ले, क्योंकि दोनों का
जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और मल्टीप्लाई कर देंगे कपल आर्म से। कपल आर्म होता है दो कपल फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस, यानी ये होल डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स कितना है, फोर्स इज बेसिकली आई एल, एल इज ए एंड बी मल्टीप्लाई बाय द कपल आर्म विच इज बी। तो ये बन जाएगा आई दिस बी एंड ए क्रॉस बी से आ जाएगा ए। तो सिंपली आप लोग इसको डिराइव कर सकते हैं आई बी ए। नाउ जब ये टॉर्क इसके ऊपर लग जाएगा तो ये कॉइल इस डायरेक्शन में रोटेट कर लेगा जैसे मैंने पहले बता दिया। तो अब इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। मैं पहले 3D में दिखा देता हूं, यानी ये फोर्सेस जब इस पे लग जाएंगी, यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स, यहाँ पे एक डाउनवर्ड फोर्स, तो ये कुछ इस तरह से रोटेट कर जाएगा जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से रोटेट कर लेगा। एंड अभी अगर आप लोग इस CD एलिमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो CD एलिमेंट है ये यहाँ पे एक थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। यानी जो ये CD लेंथ है या ये जो प्लेन ऑफ कॉइल है, ठीक है, ये प्लेन ऑफ कॉइल, पूरा जो प्लेन है कॉइल का, दिस होल प्लेन, यहाँ पे देखिए प्लेन बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा था। अब ये प्लेन कोई एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हो गया है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो हम अभी इस केस को देखते हैं। करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में एंड यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में। तो अगर आप लोग रूल्स को अप्लाई करेंगे तो आप लोग देख सकेंगे कि इस पे फिर से फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में और यहाँ पे जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस केस में टॉर्क को निकालते हैं। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ये है एंड आप लोग का जो ये CD एलिमेंट है, ठीक है, ये CD लेंथ एलिमेंट अगर आप लोग यहाँ बैक से देखेंगे इसको तो आप लोगों को ये कुछ इस तरह से इंक्लाइंड नजर आएगा, ठीक है। यानी ये एक एंगल थीटा अब बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। यहाँ पे फोर्स लग रहा है F या F1 एंड एक फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3D में आप लोग देख सकते हैं ये जो कॉइल है देखिए यहाँ पे बेसिकली इंक्लाइंड है एंड एंगल थीटा बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो मैं इस CD को लिखता हूं, ठीक है। यहाँ पे इस कॉर्नर पे लगेगा अपवर्ड फोर्स और यहाँ पे इस D वर्टेक्स पे लग रहा है एक डाउनवर्ड फोर्स। तो इस केस में अगर हम टॉर्क को निकालेंगे तो टॉर्क होगा फोर्स टाइम्स द कपल आर्म, ठीक है। कपल आर्म या दो फोर्सेस को लिख के आप लोग मोमेंट आर्म से भी कर सकते हो। फोर्स इज आई एल, एल इज ए एंड टू बी टाइम्स कपल आर्म। व्हाट इज द कपल आर्म? देखिए दो फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन होता है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये लाइन है, ठीक है। तो इन लाइंस के बीच में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं कपल आर्म, ठीक है। लेट्स कॉल दिस कपल आर्म D कि ये डिस्टेंस D है। हमें क्या पता है, हमें इस साइड का ये पूरा लेंथ पता है, ठीक है, कि दिस लेंथ इज B, ठीक है। ये CD एलिमेंट है एंड इसका जो लेंथ है ये B के बराबर है। तो अब यहाँ पे मैं अगर फिर से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लूं, सो दिस एलिमेंट इज D, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है, क्योंकि इस एंगल के ये बराबर होगा। तो ये डायग्राम अभी मैं यहाँ पे बनाता हूं। दिस इज द लेंथ एलिमेंट D, लेंथ एलिमेंट CD, इसकी जो लेंथ है वो B है। ये जो डिस्टेंस है हमें चाहिए ये डिस्टेंस, ठीक है, ये D, एंड यहाँ पे हम इसको मिलाते हैं, ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप cos थीटा को लगाई तो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन दी हाइपोथेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस है वो इस D के बराबर है, तो ये हो जाएगा D अपॉन दी हाइपोथेन्यूज। हाइपोथेन्यूज इज दिस वन, दिस B लेंथ। तो अगर मैं D को निकालू क्योंकि मुझे चाहिए ये D, तो ये बन जाएगा B cos थीटा, ठीक है। D बराबर हो गया B cos थीटा के। तो अब मैं इसको अरेंज कर लेता हूं, आई बी, ये बन जाएगा A क्रॉस B एंड cos थीटा अपनी जगह पे, A क्रॉस B इज द एरिया ऑफ द कॉइल, तो ये बन जाएगा आई बी A cos थीटा। सो एट एनी पोजीशन जो हमें टर्न की वैल्यू मिल गई वो है आई बी A cos थीटा। ये था एक टर्न के लिए। अगर आप लोगों के पास कई टर्न्स हो तो फिर टर्न का जो इक्वेशन बन जाएगा वो बन जाएगा एन आई बी A cos थीटा। दिस इज फॉर n टर्न्स के आप लोगों के पास अगर एक से ज्यादा टर्न्स होंगे, ठीक है। सो द जनरल इक्वेशन टू फाइंड द टर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इज टर्क इज इक्वल्स टू एन आई बी A cos थीटा।
सो अभी देखते हैं कि ये टर्क मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, ठीक है। सो टर्क का इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया, एन बी आई ए कोसाइन ऑफ थीटा, ठीक है। थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा है बेसिकली हमने देखे डिस्कशन में या डिराइव करते वक्त जो कंसिडर किया था वो था एंगल बिटवीन बी एंड प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है, प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है। हमने प्लेन ऑफ कॉइल, जो प्लेन था कॉइल का, वो बेसिकली क्या था, इस तरह से इंक्लाइंड हो गया था मैग्नेटिक फील्ड के साथ एट एंगल थीटा। सो याद रखिए कि यहाँ पे जो थीटा है इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। जब थीटा 0 डिग्री होगा इसका मतलब क्या है कि बी विल बी पैरेलल टू प्लेन ऑफ कॉइल, ठीक है। यानी जब प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो उस केस में क्या होगा, देखिए cos 0 1 के बराबर होता है एंड टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा एंड मैक्सिमम टॉर्क बराबर होगा एन बी आई ए के, ठीक है, cos 0 1 के बराबर होता है। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो cos 90 0 के बराबर होता है, ठीक है, टॉर्क बन जाएगा 0, यानी जब बी परपेंडिकुलर होगा प्लेन ऑफ कॉइल के तो फिर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, वो होगा 0। या अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ एरिया वेक्टर लिख लूं, ठीक है, यहां पे अगर बी परपेंडिकुलर हो जाए एरिया वेक्टर के तो फिर टॉर्क मैक्सिमम होगा। यहां पे देखिए अगर जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर बी है बी के तो लाजमी बात है कि उसका जो एरिया वेक्टर होगा ये पैरेलल होगा, ठीक है। एंड मैं 3D में इनको एक बार फिर से दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे कॉइल अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो प्लेन ऑफ कॉइल है ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, थीटा 0 होगा, टॉर्क लगेगा मैक्सिमम। अगर आप एरिया वेक्टर को देख ले, देखिए एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वो होगा इस डायरेक्शन में, यानी एरिया वेक्टर और बी के केस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। सो जब प्लेन पैरेलल हो या एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के तो फिर टॉर्क होगा मैक्सिमम। यहां पे आप लोग देख सकते हो कि जो प्लेन है अब वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया है, ठीक है। तो थीटा इज 90 डिग्री इन दिस केस। या अगर आप लोग एरिया वेक्टर को देख ले, देखिए प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू बी, ठीक है। प्लेन परपेंडिकुलर जब होगा या एरिया वेक्टर पैरेलल होगा तो फिर टॉर्क लगने वाला है 0, ठीक है। सो यहां तक आप लोगों के बुक में डिस्कस किया गया है। अब इससे आगे हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, ये टॉर्क 0 क्यों हो जाती है, ठीक है। आया इस तरह है कि जब ये वर्टिकल पोजीशन पे आ जाएगा तो इस पे लगने वाले दोनों फोर्सेस 0 हो जाएंगे, तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यानी फोर्सेस फिर भी लगते हैं उन साइड्स के ऊपर, पर क्या हो जाता है हम उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। बेसिकली जब कॉइल इस तरह से रोटेट करता है, यानी जब ये इस तरह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा तो दो फोर्सेस के बीच में जो कपल आर्म है वो इतना होता है, ठीक है। हम इसको कोई वैल्यू देते हैं d। जब ये कॉइल कुछ इस तरह से रोटेट कर जाएगा इस डायरेक्शन में तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब ये है दिस इज दी फोर्स 1, दिस इज दी सेकेंड फोर्स, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा या जो कपल आर्म होगा वो बेसिकली डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। मैं 3D में एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए इस स्पेस पे यहां पे लग रहा है एक अपवर्ड फोर्स, यहां पे लग रहा है एक डाउनवर्ड फोर्स, तो इतना कपल आर्म जो है वो बन रहा है। यहां पे जब ये रोटेट करेगा तो ये अपवर्ड चला गया फोर्स, यहाँ पे फिर से अपवर्ड है, यहाँ पे फिर से डाउनवर्ड है, पर ये जो डिस्टेंस था इनके बीच में जो कपल आर्म है वो डिक्रीज कर गया है, ठीक है। अभी जब ये वर्टिकल पे आ जाएगा तो इस स्पेस के ऊपर लगने वाला फोर्स है अपवर्ड, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो होगा डाउनवर्ड। तो आप लोग देख सकते हो कि दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक दूसरे से पास कर रहा है, यानी इस केस में जो कपल आर्म है वो 0 है, तो इस वजह से टॉर्क जो है वो 0 हो जाता है। हालांकि इन केसेस में फिर भी फोर्स लगता है, ठीक है। फोर्स 0 नहीं हो जाता बल्कि कपल आर्म 0 हो जाता है, जिसकी वजह से ये टॉर्क 0 हो जाता है, ठीक है। तो जब ये कॉइल इस केस से इस केस में जाता है तो टॉर्क मैक्सिमम से मिनिमम पे जाता है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन द कपल आर्म। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, यानी यहाँ पे जब ये कॉइल बिल्कुल हॉरिजॉन्टल था तो जो ये साइड्स थी दिस वन एंड दिस वन, इन पे फोर्स नहीं लग रहा था, पर जैसे ही
ये कॉइल इस डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, फिर तो बी और लेंथ वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होगी। इसका मतलब है कि इन साइड्स पे भी फोर्स लगेगा। तो देखिए उस फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं या देखते हैं कि उसकी वजह से टार्क प्रोड्यूस होता है कि नहीं। तो जब ये फेस इस तरह से रोटेट हो जाएगा, इसमें करंट होगा यहाँ पे अपवर्ड, यहाँ पे इसमें करंट है डाउनवर्ड। तो आप लोग फोर्स के डायरेक्शन को अगर निकालेंगे तो आप देख सकेंगे कि इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा, ठीक है, बिल्कुल हमारी तरफ होगा फोर्स का डायरेक्शन, और इस एंड पे होगा यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली इन केसेस में भी फोर्स के कुछ इस तरह से डायरेक्शन होंगे। ये फोर्सेस जो है ये क्या कर रहे हैं, ये टार्क प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, यानी इनके प्रेजेंस में और एब्सेंस में कॉइल के ऊपर कोई टार्क नहीं लगता, ठीक है। आप लोग देख सकते हो क्यों नहीं लगता, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से पास कर रहे हैं, ठीक है। इस केस में बिल्कुल इनका लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है एक दूसरे से, यहाँ पे भी एक दूसरे से पास कर रहा है, तो उनका मोमेंट आर्म जीरो होता है, इस वजह से वो टार्क प्रोड्यूस नहीं करते। जब प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो ये फोर्सेस जीरो होते हैं, उस वजह से नहीं लगता। ये फोर्सेस जब एक्टिव होते हैं, यानी जैसे ही कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देता है तो फिर भी इनकी वजह से कोई टार्क नहीं लगता कॉइल के ऊपर, क्योंकि इनका लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से पास कर रहा है, ठीक है। ये कॉइल ये क्या कर रहा है, कॉइल को डिफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए कॉइल को एलोंगेट करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कॉइल पे एक इस तरफ लग रहा है, एक इस तरफ, वो कॉइल को एलोंगेट करना चाहते हैं, पर जो कॉइल हमने लिया हुआ है वो रिजिड है, इस वजह से वो कॉइल डिफॉर्म नहीं करेगा। हमने जो कॉइल लिया था वो कुछ इस शेप का है, ठीक है, यानी यहाँ पे हमने कनेक्शन के लिए वायर्स भी निकाले हुए हैं, इनके बीच में यहाँ पे है थोड़ा सा स्पेस, तो इस साइड पे जो फोर्स लगेगा उसका इक्वेशन होगा ILB sin थीटा, ठीक है। इसी वजह से इस तरह इस साइड पे जो लगेगा उसका इक्वेशन भी होगा ILB sin थीटा, यानी ये फोर्स लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे ये लेंथ थोड़ा सा छोटा रह गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा गैप रखा है, तो ये लेंथ कम होगा, इसका मतलब ये है कि ये फोर्स कम होगा और वो फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है। यानी इस कॉइल के ऊपर नेट फोर्स यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है, कुछ अमाउंट में फोर्स, ज्यादा फोर्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है। यानी ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे, नेट फोर्स जीरो के बराबर नहीं होगा अगर आपका ये गैप ज्यादा है। इस वजह से यहाँ पे जो हम गैप रखते हैं वो बहुत थिन होता है, ठीक है, वो बहुत थिन होता है ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए, यानी इन दो लेंथ्स में जो डिफरेंस हो वो बहुत कम हो जाए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, थ्रू आउट दी रोटेशन ऑफ द कॉइल जो नेट फोर्स रहेगा कॉइल के ऊपर वो जीरो रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक केस था कि जहां पे कॉइल का फोर्स नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा था, पर वो तब होगा कि जब ये गैप है ये ज्यादा होगा। हम ये गैप प्रैक्टिकली बहुत कम रखते हैं, तो हर एक केस में जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो होगा, क्योंकि कॉइल के ऊपर अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, जिसकी वजह से नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो होगा, पर टार्क जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे टर्क जो है इस कॉइल के ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से ये कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। जब ये इस वर्टिकल पोजीशन में आता है तो हमने देख लिया कि इसके ऊपर जो टर्क होता है वो जीरो हो जाता है। तो जब टर्क जीरो हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि आया ये कॉइल स्टेशनरी हो जाएगा, यानी ये रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये टार्क की वजह से रोटेट कर रहा था। जब वर्टिकल पोजीशन पे आता है तो उसके ऊपर टार्क जीरो हो जाता है, ठीक है। तो आया ये रेस्ट में होगा कि नहीं होगा, वीडियो को पास करके इसके ऊपर सोच ले, ठीक है, मैं आंसर देने वाला हूं। तो इसका आंसर है ये कॉइल रेस्ट में नहीं होगा बल्कि अपने मोशन को कंटिन्यू करेगा। ऑल्दो इसके ऊपर जो टार्क है, यानी जो काज है रोटेशन का, वो जीरो हो गया है, पर इस पोजीशन से इस तक आते हुए इसने कुछ इनर्शिया गेन किया हुआ है, ठीक है, इसने कुछ वेलोसिटी गेन की हुई है, इसके पास है इनर्शिया, एंड इनर्शिया की वजह से ये इस पॉइंट पे रोकेगा नहीं बल्कि मजीद क्या करेगा, इस जानिब रोटेट करेगा, और जब रोटेट करेगा इस पोजीशन से चला जाएगा तो इसके ऊपर फिर से टॉर्क लगेगा एंड ये फिर से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये अपने रोटेशन को कंटिन्यू रखेगा, ये यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। इसी टॉपिक के लास्ट पॉइंट्स, ठीक है, आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा जिनके आंसर्स आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इस तरफ लिया हुआ था, करंट इस ब्रांच में यहाँ पे मूव कर रहा था, ठीक है, हमने नाम दिया हुआ था ABC। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था वो डाउनवर्ड था, इनटू द पेज था, यहाँ पे आउट ऑफ द पेज था। तो व्हाट विल हैपन अगर ये कॉइल
180 डिग्री पे रोटेट कर जाए, ठीक है। वैसे मुझे यहाँ पे 90 डिग्री लिखना चाहिए था, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ कि ये कॉइल अगर 180 डिग्री पे आ जाए, ठीक है, तो फिर देखिए ये एडी साइड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा एडी साइड, और जो बीसी साइड है वो यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि ये 180 डिग्री पे रोटेट कर गया होगा। तो फिर देखिए क्या होगा, एडी में करंट कहाँ पे फ्लो कर रहा था, अपवर्ड फ्लो कर रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे करंट होगा अपवर्ड। बीसी में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, वो डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, तो डाउनवर्ड। तो इस वजह से इस साइड पे अब लगेगा डाउनवर्ड फोर्स और इस पर लगेगा अपवर्ड फोर्स। तो आप देख सकते हो कि यहां पे जो टॉर्क का डायरेक्शन था वो ये था। अब जब ये 90 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, यानी 90 डिग्री से उसका रोटेशन तजावुज कर जाएगा, तो उसके ऊपर एक अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लग जाएगा। यानी पहले अगर वो ऐसे रोटेट कर रहा था, तो जैसे ही कॉइल वर्टिकल पोजीशन में पहुंच जाएगा 90 डिग्री पे, ठीक है। इस वजह से मैंने बताया कि 180 डिग्री सही नहीं है, वो मैंने वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझाने के लिए 180 डिग्री ले लिया। तो जैसे ही उसका एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, तो ये फेसेस पे जो टॉर्क लगने वाला है वो रिवर्स हो जाएगा, वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी ये कॉइल क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, फिर इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, ठीक है। यानी यहां पे अगर हम इसी कॉइल को इसी पोजीशन में किसी डीसी मोटर में लगाते हैं, तो क्या होगा कि कॉइल ये से रोटेट करेगा, फिर ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे, फिर ऐसे, यानी इसका कुछ खास हमें फायदा मिलने वाला नहीं है। तो आपने कमेंट में ये बताना है कि किस तरह से हम करंट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, यानी हम करंट के डायरेक्शन को सेम कैसे कर सकते हैं। यहां पे देखिए पहले केस में डाउनवर्ड करंट फ्लो कर रहा था, मुझे बाद में भी डाउनवर्ड करंट चाहिए, यानी किसी ना किसी तरीके से इस ब्रांच में अगर मैं करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर लूं, तो अपवर्ड की बजाय वो डाउनवर्ड हो जाएगा। आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। दूसरा जो इस प्रोजेक्ट का पार्ट होगा वो ये होगा कि देखिए जब कॉइल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है तो उसके ऊपर लगता है मैक्सिमम टॉर्क, जब वो वर्टिकल पोजीशन पे आता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो जो मैग्नीट्यूड है टॉर्क का वो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। अभी अगर इसी कॉइल को मैं किसी पंखे के साथ कनेक्ट कर लूं, तो पंखा स्टार्ट में तेज रोटेट होगा, फिर वो कम 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 होता जाएगा, बिल्कुल उसकी रोटेशन कम हो जाएगी, फिर उसकी रोटेशन ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि किस तरह से मैं इस टॉर्क के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख सकता हूं, ठीक है, यानी ये मैग्नीट्यूड बिल्कुल वेरी ना करे, अपने मैक्सिमम वैल्यू पे रहे। तो ये इसका सेकेंड पार्ट है इस प्रोजेक्ट का। पहला पार्ट कि मुझे रोटेशन में चेंज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बिल्कुल एक डायरेक्शन में रोटेशन थ्रू आउट, यानी कॉइल इसी तरह ही रोटेट करे। दूसरा, मुझे इसके मैग्नीट्यूड में वेरिएशन नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का टॉर्क। तो उसके लिए आप लोग क्या सजेशन देंगे, तो प्लीज इसको सर्च करके आप लोग जहन को इस्तेमाल करके कमेंट में इसका रिप्लाई दीजिए। मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।